अब देखो, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी किसकी? रिफ्रैक्शन की, है कि नहीं? अब जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डालो वहां पे, स्फेरिकल लेंस। तो नेक्स्ट जो हेडिंग डालो वहां पे वो आती है स्फेरिकल लेंस। अब देखो, सबसे पहले तो लिखो वहां पे लेंस, लेंस की डेफिनेशन लिखो वहां पे। तो लेंस को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? लेंस को हम डिफाइन कर रहे हैं वहां पे स्फेरिकल लेंस से पहले, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो किसकी? लेंस की, कि लेंस होता क्या है। तो हम लोग लेंस को क्या डिफाइन कर रहे हैं? लेंस को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस आउट ऑफ विच वन मस्ट बी अ कर्व सरफेस। तो जब भी हम लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? लेंस को हम डिफाइन कर रहे हैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। कोई जरूरी नहीं है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम हमेशा ग्लास हो सकता है ट्रांसपेरेंट मीडियम मेरा ऑयल हो सकता है ट्रांसपेरेंट मीडियम मेरा वहां पे क्या हो? वाटर हो, या फिर हो सकता है ट्रांसपेरेंट मीडियम मेरा ग्लास हो। अब मैंने क्या बोला? लेंस की प्रॉपर्टी क्या है? लेंस की प्रॉपर्टी है कि लेंस को डिफाइन क्या कर रहे हैं कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसको हमने दो सरफेस से बाउंड किया है, लेकिन जिन दो सरफेस की हम बात कर रहे हैं उनमें से एक सरफेस वहां पे कर्व्ड होना चाहिए। जैसे देखो, अगर तुमसे बोलता हूं कि यहां पे मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है, मान लो यहां पे मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है, और हम कर क्या रहे हैं? जो भी कॉन्केव मिरर है, जो भी कॉन्केव मिरर है उसके इस साइड हम वाटर को लाके क्या कर रहे हैं? फिल कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा एक कॉन्केव मिरर है और यहां पे हमने वाटर को लाके फिल कर दिया। तो ये तुम्हारा कॉन्केव मिरर है और इस कॉन्केव मिरर में हमने वाटर को लाके वहां पे क्या कर दिया है? फिल कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं वाटर की बात करूं, हम केवल वाटर की बात कर रहे हैं। अच्छा बताओ, अगर मैं केवल वाटर की बात कर रहा हूं तो वाटर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बन गया कि नहीं बन गया? और ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम बना है उसको हमने दो सरफेस से बाउंड किया है। एक सरफेस वहां पे कर्व है और एक सरफेस वहां पे फ्लैट है। मैंने ये नहीं बोला है कि दोनों सरफेस में से एटलीस्ट एक सरफेस कर्व होना चाहिए। हो सकता है कि हमारा दोनों ही सरफेस वहां पे क्या बन जाए? कर्व बन जाए। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि यहां पे कॉन्केव मिरर है, ये तुम्हारा कॉन्केव मिरर और ये तुम्हारा टेबल, ये तुम्हारा कॉन्केव मिरर, ये तुम्हारा टेबल, और ये तुम्हारा यहां पे वाटर फिल्ड है। तो हमने कॉन्केव मिरर लिया और उसके नीचे वहां पे क्या कर दिया? वाटर को लाके फिल कर दिया। अब केवल वाटर को देखो, अगर हम केवल वाटर को देख रहे हैं तो बताओ इस रीजन में वाटर बन गया कि नहीं बन गया? वाटर आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ, यहां पे ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस तो मेरा वहां पे कर्व हो गया, और ये जो सरफेस है, ये सरफेस वहां पे क्या हो गया? फ्लैट हो गया। तो एक सरफेस मेरा कर्व आ रहा है और एक सरफेस मेरा वहां पे क्या आ रहा है? फ्लैट आ रहा है। अगर ऐसा होता है, ये सरफेस मेरा अगर कर्व आ रहा है, ये सरफेस मेरा अगर वहां पे क्या हो रहा है? फ्लैट हो रहा है, तो हम बोलेंगे अगेन ये मेरा यहां पे क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंडेड बाय टू सरफेस है, उनमें से एक सरफेस कर्व है, तो हम बोलेंगे ये अगेन मेरा वहां पे क्या है? लेंस है। अच्छा, फिर अगले स्टेप में मान लो एक ग्लास का सॉलिड सिलेंडर है। मान लो हमारे पास ग्लास का एक सॉलिड सिलेंडर है, और इस ग्लास के सॉलिड सिलेंडर में हमने यहां पे इस तरह से एक कैविटी क्रिएट कर दी। तो अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं? मैं तुमसे बोल रहा हूं कि यहां पे ग्लास का एक सिलेंडर है
और ग्लास के इस सिलेंडर में मैंने यहां पे क्या कर दी, कैविटी क्रिएट कर दी। अच्छा, अब मैं अगर यहां पे कैविटी क्रिएट करूंगा तो बताओ इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में एयर आ जाएगी वहां पे। अब हम बात कर रहे हैं केवल किसकी, हम बात कर रहे हैं केवल एयर की। तो चेक करो इस तरह से मीडियम एयर है कि नहीं है वहां पे। तो ये हो गई तुम्हारी वहां पे एयर। अब एयर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका ये सरफेस भी कर्व है, ये सरफेस भी कर्व है। तो ये जो लेंस आता है, ये लेंस आता है किसका, एयर का। तो ये लेंस आ रहा है यहां पे एयर का, ये लेंस आ रहा है लिक्विड का, ये लेंस आ रहा है तुम्हारा किसका, वाटर का, है कि नहीं। तो लेंस तुम्हारा कोई जरूरी नहीं ग्लास का बने, लेंस एयर का भी बन सकता है, लेंस तुम्हारा लिक्विड का भी बन सकता है। अच्छा, अब किसको हम कॉन्वेक्स बोलेंगे, किसको कॉनकेव बोलेंगे। तो तरीका क्या है, लेंस को टच करके देखो। अगर बीच वाला पार्ट अगर तुम्हारा थिक है, अगर बीच वाला पार्ट थिक होता है तो उस लेंस को हम लोग नाम देते हैं कॉन्वेक्स। और बीच वाला पोर्शन अगर थिन होता है तो उसको हम नाम देते हैं कॉनकेव। तो बीच वाले को हम नाम दे रहे हैं वहां पे कॉन्वेक्स और इसको हम नाम दे रहे हैं वहां पे क्या, कॉनकेव। अच्छा, बीच वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन तुम्हारा क्या हो गया, यहां पे एयर का बना हुआ है। अब ये पोर्शन ही बीच का थिक है तो हम बोलेंगे कि ये लेंस जो है वो दिखने में कॉन्वेक्स है। बिहेवियर क्या होगा, बात की बात है। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, किसी लेंस को अगर हम टच कर रहे हैं, बीच वाला पार्ट अगर थिक है तो वो कॉन्वेक्स है, और बीच वाला पार्ट अगर थिन है तो वो लेंस मेरा वहां पे क्या है, कॉनकेव है। क्लियर वहां पे। अच्छा, अब जब हम लेंस की बात करते हैं तो हम लोग सिलेबस में जो लेंस पढ़ते हैं वो होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल भी होगा, साथ में वहां पे थिन लेंस भी होगा। तो हम लोग जिस लेंस की बात करने जा रहे हैं वो लेंस है मेरा यहां पे स्फेरिकल लेंस। अच्छा, स्फेरिकल लेंस में भी हम किसकी बात करने जा रहे हैं, स्फेरिकल लेंस में भी हम बात करेंगे किसकी, थिन लेंस की। तो जो भी हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो फॉर्मूला थिन लेंस के लिए केवल क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। अब जो भी स्फेरिकल लेंस है उसको हम यहां पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो लेंस होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, और दूसरा जो लेंस होता है वो होता है कॉनकेव। अच्छा, जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो बीच का पोर्शन थिक है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस करता क्या है, तो कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये हमेशा पैरेलल बीम को या पैराक्सियल रेस को हमेशा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अच्छा, कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो ये हमेशा लाइट को वहां पे क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो ये कन्वर्जिंग लेंस है और ये तुम्हारा डाइवर्जिंग लेंस है। इसका मतलब है कि जो पैरेलल रेज आएगी, जो पैरेलल रेज आएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो तुम्हारी वहां पे क्या कर जाएगी, वो तुम्हारी वहां पे डाइवर्ज कर जाएगी। देखो है कि नहीं वहां पे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कन्वर्जिंग लेंस और ये तुम्हारा वहां पे क्या हो गया, डाइवर्जिंग लेंस वहां पे। अच्छा, जो भी कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा, पहले तो देखो हम स्फेरिकल क्यों बोल रहे हैं। तो मान लो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, हमारे पास यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, और ध्यान है ये कॉन्वेक्स लेंस का कौन सा है, ये कॉन्वेक्स लेंस का साइड व्यू है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है। सामने से अगर देखोगे तो सामने से लेंस तो क्या होगा, इस तरह से कुछ एक डिस्क के समान होगा। जैसे जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करते हैं, जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करते हैं तो सामने से देखोगे तो वो सर्कुलर है,
लेकिन लेंस अगर मैग्नीफाइंग ग्लास को हम साइड से देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, बीच वाला पोर्शन थिक होगा, साइड वाला पोर्शन क्या होगा, दबा हुआ होगा। तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो लेंस है, इस लेंस को हम स्फेरिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो कर्व सरफेस है वो किसी स्फेयर का पार्ट है और यहां पे उसका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 उस स्फेयर का, और ये हो जाएगा उस स्फेयर का रेडियस R1। सिमिलरली जब हम इस कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं, जब हम इस कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं तो वो अगेन वहां पे किसी स्फेयर का पार्ट है। ये जो कर्व सरफेस रहेगा, ये कर्व सरफेस अगेन क्या होगा, किसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा वहां पे। अच्छा, अब ये जो पार्ट है, ये जो स्फेयर बना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, C2 है, और ये जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस अगेन किसी स्फेयर का पार्ट है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां पे क्या है, R2 है। तो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R2 है। अब कुछ डेफिनेशन लिख लो वहां पे। पहला लिखो वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये एक C1 होता है और ये तुम्हारा वहां पे क्या होता है, C2 होता है। तो लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन, देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर अ लेंस, वन ईच बिलोंगिंग टू बोथ द सर्फेसेस। Center of curvature of a surface of a lens is defined as the center of that sphere of which that surface form a part। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि जो भी कर्व सरफेस है वो किसी स्फेयर का पार्ट है, तो जो उस स्फेयर का सेंटर होगा वही तुम्हारा वहां पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वहां पे। फिर नेक्स्ट लिख लो वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जो इस स्फेयर का रेडियस होगा वही वहां पे क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा वहां पे। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे ऑप्टिकल सेंटर, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी बीच का पार्ट सबसे ज्यादा उठा हुआ होगा, जो भी लेंस का पार्ट सबसे ज्यादा उठा हुआ होगा या सबसे ज्यादा दबा हुआ होगा, उसके मिड पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं ऑप्टिकल सेंटर O। तो O जो रहेगा, O वहां पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। और प्रॉपर्टी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान रखना, अगर ये तुम्हारा वहां पे लेंस है, अगर ये तुम्हारा लेंस है और ये इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, तो प्रॉपर्टी क्या है, वहां पे जो भी लाइट रे यहां पे पास कर रही है वो तो पास कर रही है नॉर्मली। और बेसिकली अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस में क्या होता है, लेंस में लाइट का जो बेसिक फिनोमेना होता है वो होता है रिफ्रैक्शन। लेंस के अंदर लाइट का जो बेसिक फिनोमेना होता है वो होता है वहां पे रिफ्रैक्शन। लिख लिया। तो यहां पे भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा एयर से ग्लास में, ज्यादातर केस में लेंस ग्लास का होता है, तो यहां पे लाइट का रिफ्रैक्शन होगा एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से एयर में। अब यहां पे जो लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, बताओ वो नॉर्मली स्ट्राइक कर रही नहीं स्ट्राइक कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0। तो जो भी ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली लाइन होगी वो पास करेगी विदाउट एनी बेंडिंग। अच्छा, लाइट रे को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जो लेंस है, लेंस मेरा कैसा है, थिन है। तो लेंस अगर थिन है तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, जो भी ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास करेगी वो पास करेगी वहां पे विदाउट एनी बेंडिंग। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब जो भी कॉन्वेक्स लेंस है, ये लाइट को तो कन्वर्ज कर रहा है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला केस क्या होता है, जो भी लेंस है उसके दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है। अगर डिफरेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा,
दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो जाए, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो जाए। तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम होगा, अगर दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा तो इस लेंस को हम बोलेंगे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ये तुम्हारा वहां पे क्या हो गया, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा केस क्या बन रहा है, लेंस का एक सरफेस कर्व्ड है, दूसरा सरफेस वहां पे फ्लैट है। अगर ऐसा होगा तो इस लेंस को हम बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और नेक्स्ट जो आता है वो आता है वहां पे कि एक सरफेस तो कॉन्वेक्स है लेकिन दूसरा सरफेस कॉनकेव बन गया। अगर ऐसा होगा तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेवो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। देखो है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और ये हो जाएगा वहां पे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब है एक सरफेस कॉनकेव है और एक सरफेस वहां पे क्या है, कॉन्वेक्स है। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब जिस तरह से यहां पे हम कन्वर्जिंग लेंस की बात करते हैं, सिमिलरली वहां पे हम डाइवर्जिंग लेंस की बात करेंगे तो जो कॉनकेव लेंस होगा उसको भी हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। एक हो जाएगा वहां पे बीच का पार्ट थिन होगा, तो ये हो गया वहां पे बाई। फिर दोनों का रेडियस सेम, तो वो हो जाएगा इक्वी। फिर एक सरफेस वहां पे कॉनकेव और एक सरफेस फ्लैट, तो ये हो गया प्लेनो। फिर यहां पे एक सरफेस कॉनकेव और एक सरफेस कॉन्वेक्स, तो ये जो रहेगा ये हो जाएगा वहां पे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, है कि नहीं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं, है कि नहीं। बाद में हम उन अगला जो लेक्चर आएगा या होता है इसी लेक्चर में हम उस फॉर्मूले को भी क्या कर दें, डिराइव कर दें। तो पहले मैं भी क्या कर रहा हूं, लेंस की थ्योरी कवर कर रहा हूं। तो अभी तक मैंने क्या बोला, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो वहां पे फोकस की हम बात करते हैं। तो पहले हम कुछ टर्म डिफाइन कर देते हैं वहां पे फोकस। अब देखो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, और ये हो गई कॉन्वेक्स लेंस की वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं यहां पे कि पैराएक्सियल रेज आ रही हैं, यहां पे अब पैराएक्सियल रेज आ रही हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं, पैराएक्सियल रेज या पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उसको हम वहां पे फोकस बोलते हैं, लेकिन ये सेकेंड फोकस होता है, इसको हम F2 बोलते हैं। और जो फर्स्ट फोकस होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है कि ये अगेन तुम्हारी वहां पे क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस थी। अब जो सेकेंड फोकस है ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि यहां से अगर कोई लाइट रे जाएगी तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल चली जाएगी। तो लेंस में बेसिकली हम दो फोकस की बात करते हैं। जो फर्स्ट फोकस होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, यहां से कोई लाइट चलेगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, और यहां पे क्या होगा, यहां पे जो भी लाइट पैरेलल आएगी वो किसी पॉइंट पे अगर मीट करती है तो वो तुम्हारा वहां पे क्या होता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है। अच्छा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे मीट करती है उसको हम फोकल लेंथ F बोलते हैं। और ध्यान है जो भी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मेजर किया जाता है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। थिन लेंस है, वैसे तो क्या होगा, वैसे तो एक बार रिफ्रैक्शन यहां पे लोगे, एक बार रिफ्रैक्शन यहां पे लोगे, तो दोनों साइड का डिस्टेंस अलग अलग होगा अगर थिक है। लेकिन थिन में हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस मेजर कर लो उसके ऑप्टिकल सेंटर से। अब अगर हम साइन कन्वेंशन कंसीडर करें तो हमें देख के पता चल रहा है कि जो फोकल लेंथ है वो यहां पे क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां पे जो फोकल लेंथ आ रही है ये फोकल लेंथ मेरी वहां पे क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है।
लेकिन अगर मान लो हम बात करें किसकी, कॉनकेव लेंस की, तो मैंने क्या बोला, ये कॉनकेव लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अब यहां से कोई लाइट रे आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे डाइवर्ज कर जाती है, और ये लाइट रे अगर डाइवर्ज कर गई तो इनको जब एक्सटेंड करोगे तो ये किसी पॉइंट पे मीट करते हुए दिखाई देगी, और इसको वहां पे हम बोलेंगे फोकस F2। देखो है कि नहीं वहां पे, तो यहां पे हम बोलेंगे फोकस F2 तो है, और ये जो F2 फोकस है इसका जो डिस्टेंस होगा वही हमारी फोकल लेंथ होगी। लेकिन ध्यान है, यहां पे जो फोकल लेंथ होती है वो यहां पे पॉजिटिव होती है, और यहां पे जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है। तो मैंने लिखवाया है कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, जब भी कॉन्वेक्स होगा फोकल लेंथ विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और जब भी कॉन्केव होगा, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ वहां पे क्या होगी, नेगेटिव होगी। अच्छा, अब जो फोकल लेंथ है, चलो उसका फॉर्मूला भी डिराइव कर ही लेते हैं। अब देखो फॉर्मूला अगर मुझे डिराइव करना है तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे एक लेंस है, ये हो गई इसकी यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है, यहां पे कहीं हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को लाके क्या किया है, प्लेस किया है। अब जो लाइट रे रहेगी, लाइट रे तो ऐसी जा रही होगी वहां पे, देखो इस तरह से लाइट रे जा रही कि नहीं जा रही है, तो यहां पे इस तरह से लाइट रे जा रही है, और यहां पे कोई लाइट रे इस तरह से इसको क्या कर रही है, हिट कर रही है वहां पे। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में लाके प्लेस किया है, इसको हमने बोला है म्यू एम। तो म्यू एम क्या है, म्यू एम सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू एल वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का। इस साइड का जो मीडियम होगा वो भी तुम्हारा वहां पे म्यू एम होगा वहां पे। अच्छा, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इसको हम R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं। तो ध्यान रखना, R1 R2 का कॉन्सेप्ट क्या है, जिस पे लाइट पहले गिरेगी वो R1 कहलाएगा, जिस पे लाइट पहले स्ट्राइक करेगी वो R1 होगा, और जिस पे लाइट बाद में स्ट्राइक करेगी वो क्या होगा, R2 होगा। हमें मालूम है कि यहां पे लाइट का 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार होगा मीडियम से लेंस में, फिर लेंस से मीडियम में, तब जाके हमें फाइनल इमेज मिलेगी। तो फॉर्मूला वहां पे याद होगा, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। अच्छा, अब सेकंड केस में क्या बोलोगे, सेकंड, अच्छा फॉर्मूला तो अभी हम ये यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि लेंस जो है, लेंस लाइट को क्या करता है, लेंस लाइट को वहां पे रिफ्रैक्ट कराता है। तो यहां पे जो वैल्यू आ गई वो आ गई μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इसको बोलो u, है कि नहीं। अब देखो अभी हम कुछ साइन नहीं ले रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे जो फर्स्ट मीडियम है वो तो हो गया म्यू एम, सेकेंड मीडियम म्यू एल, है ना। तो अब इमेज जो बनेगी, इमेज बनेगी वहां पे V1 पे, तो लिखो वहां पे μ2 बाय V1। फर्स्ट टाइम जब रिफ्रैक्शन होगा तो उसकी इमेज V1 पे बनेगी, माइनस म्यू एम अपॉन u। अभी हम कुछ साइन नहीं ले रहे हैं, किसके बराबर, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, ये हो गई इक्वेशन 1। अब ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम जब रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज बनेगी, और ये जो इमेज रहेगी वो सेकंड के लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो फिर से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्या होगा, फर्स्ट मीडियम म्यू एल, सेकेंड मीडियम म्यू एम, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, R2 हो गया वहां पे। तो अब फिर से फॉर्मूला यूज करोगे तो μ2 बाय v, v मेरी क्या है, फाइनल इमेज है। अच्छा, माइनस μ1
अपॉन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मेरा वहां पे क्या हो गया, V1 हो गया, किसके बराबर, ये हो जाएगा म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन R2। देखो है कि नहीं वहां पे। अब इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 2। और ध्यान रखना ये हम बात कर रहे हैं किसकी, थिन लेंस की बात कर रहे हैं। वैसे क्या होगा, लेंस अगर थिक होगा तो पहले डिस्टेंस हम यहां से मेजर करेंगे, फिर अगले स्टेप में जब यहां पे रिफ्रैक्शन होगा तो उसकी थिकनेस को भी हम क्या करेंगे, V1 के साथ ऐड करेंगे। समझ में क्या बोल रहा हूं, ये जैसे ऑब्जेक्ट है, अब इसके कारण इमेज कहीं पे भी बनी हो, इस साइड बनी हो या इस साइड बनी हो, जब सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन होगा तो ये डिस्टेंस प्लस थिकनेस वहां पे क्या की जाएगी, ऐड की जाएगी। लेकिन हमने लेंस को वहां पे थिन माना है, अब दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ये टर्म और ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। अगले स्टेप में रिजल्ट आ गया 1/v माइनस 1/u इंटू म्यू एम, किसके बराबर हो जाएगा वहां पे, माइनस साइन ले ले वहां पे, देखो चेक करो, तो म्यू एल माइनस म्यू एम बाहर निकाल लो जरा, तो ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। देखो है कि नहीं वहां पे। अब चेक करो जरा वैल्यू सही आ रही कि नहीं आ रही वहां पे। म्यू एल, देखो चेक करो जरा वहां पे, म्यू एल माइनस म्यू एम R1, फिर ये हो जाएगा म्यू 2, ठीक है, चलो ठीक है, पहले चेक करते हैं जरा रिलेशन जो आ रहा है, रिलेशन क्या आ रहा है, रिलेशन आ रहा है 1/v माइनस 1/u। एक मिनट रुको जरा, एक मिनट होल्ड करना जरा ना। कहां थे हम लोग, अच्छा फॉर्मूला ही था ना, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। अब μ1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट मीडियम, μ2 सेकेंड मीडियम, तो μ2 माइनस μ1 1/v, फिर ये हो जाएगा μ2/v माइनस μ1/v1, μ2 माइनस μ1/r2। चेक करो साइन तो हमें कहीं प्लेस करना नहीं है, दोनों को ऐड करोगे 1/v माइनस 1/u म्यू एम, दोनों को ऐड कर रहे हो ना वहां पे। एक बार चेक करो जरा वैल्यू, कुछ गलत बन रही है क्या वहां पे। जब हम इसको ऐड करने जाएंगे तो क्या बन रहा है वहां पे, बन रहा है म्यू एम बाहर आएगा 1/v माइनस 1/u, है ना, और उस साइड वाली टर्म क्या हो जाएगी, म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन R1 प्लस म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन R2। तो रिजल्ट क्या निकल के आ गया, रिजल्ट आ गया वहां पे म्यू एल माइनस म्यू एम बाहर निकाला, तो ये आ गया 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है ना वहां पे, और ये हो जाएगा म्यू एम 1/v माइनस 1/u। तो रिजल्ट क्या निकल के आ गया, रिजल्ट निकल के आ गया 1/v माइनस 1/u। म्यू एम को इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। देखो ये कि नहीं वहां पे,
हाँ, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1/R2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, रिलेशन को हम क्या लिखने जा रहे हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, उसको हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो जब भी हम लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे और वहां पे अगर म्यू यूज कर रहे हैं, वहां पे अगर हम यूज कर रहे हैं, वहां पे क्या है, म्यू, तो जो भी म्यू रहेगा वो बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। देखो है कि नहीं वहां पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अच्छा, अब ये बताओ तुम मुझे यहां पे कि म्यू एल बाय म्यू एम, इसको लिख दिया म्यू, तो फॉर्मूला बन गया वहां पे 1/v माइनस 1/u, म्यू माइनस 1, ये हो जाएगा 1/R1 माइनस क्या हो गया 1/R2। अच्छा, अब ये तुम बताओ मुझे वहां पे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहां पे आ जाए, इंफिनिटी पे आ जाए, बोलो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा वहां पे इंफिनिटी पे होगा तो इमेज इसकी कहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। फोकस का मतलब वहां पे हो गई फोकल लेंथ। तो अब u की वैल्यू पुट करो इंफिनिटी 0, v की जगह fl, तो फॉर्मूला जो निकल के आता है वो आता है 1/fl म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो यही हमारा लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला है। और ध्यान है ना, मिरर की फोकल लेंथ और लेंस की फोकल लेंथ में डिफरेंस है। जब हम मिरर की बात करते थे तो उसकी फोकल लेंथ का हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते थे R/2, लेकिन जब हम लेंस की बात करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला है म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस क्या हो गया 1/R2। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब अगले स्टेप में तुम क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो। तो म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 जगह पुट करोगे 1/v माइनस u, तो नेक्स्ट रिलेशन बनता है 1/fl इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मिरर में फॉर्मूला क्या था, मिरर में फॉर्मूला था 1/fm इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, लेकिन लेंस में फॉर्मूला आता है 1/fl इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सभी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और VUFL सभी को हम साइन के साथ क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, है कि नहीं। अब सबसे पहले हम इस फॉर्मूले की बात करने जा रहे हैं, किसकी, फोकल लेंथ की। अच्छा, अब देखो, जब हम किसी लेंस की फोकल लेंथ की बात करते हैं तो फॉर्मूला आ गया 1/fl इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 किसके बराबर, 1/R1 माइनस 1/R2 के बराबर। अच्छा, जब हम म्यू की बात कर रहे हैं तो म्यू क्या बता रहा है, म्यू बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब सबसे पहला केस लो वहां पे कि हमारे पास एक लेंस है, मान लो हमारे पास एक लेंस है और इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, इसका भी 20 सेंटीमीटर। ये लेंस बना है ग्लास का और इसको हमने लाके प्लेस किया है एयर में। अब मैं एक स्टैंडर्ड रिजल्ट डिराइव कर रहा हूं जिसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, लेकिन ये ग्लास का बना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। अब इसकी अगर मुझे फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी होगी तो म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। फिर क्या होगा 1/R1, ये होगा वहां पे 1/R1 माइनस 1/R2। अब मैंने क्या बोला, जिस पे लाइट पहले पड़ेगी वो R1 लिया जाएगा। अब बताओ, इस पे लाइट अगर पहले पड़ेगी तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां मिलेगा, राइट की ओर मिलेगा, तो इसका साइन पॉजिटिव लेंगे वहां पे। माइनस, अच्छा
लाइट सेकेंड टाइम इस पे आएगी तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड होगा, तो इसका साइन होगा नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जो भी लेंस की फोकल लेंथ होगी, जो भी लेंस की फोकल लेंथ होगी वो हो जाएगी 3/2 - 1, ये हो जाएगी 1/2 इंटू ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20 दैट इज 2/20, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। तो रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, रिजल्ट ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, वो लेंस अगर ग्लास का बना है और एयर में है, तो जो उस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वही उसकी वहां पे फोकल लेंथ होगी। तो क्वेश्चन अगर कभी सॉल्व कर रहा है, बोल रहा है कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 है, तो डायरेक्ट हम रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेके चलेंगे, डायरेक्ट हम रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 लेके न्यूमेरिकल को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे वहां पे। अच्छा, मान लो अभी इसी केस में जिस लेंस की हम बात कर रहे हैं उसका दोनों साइड का रेडियस क्या है, अलग अलग है। जिस लेंस की हम बात कर रहे हैं मान लो उसके दोनों साइड का रेडियस जो है वो अलग अलग है। अब ये अलग अलग है तो इसका मतलब है कि ये अगर 20 है तो ये 30 है मान लो। फिर से हम फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं, ये लेंस बना है किसका, ग्लास का। अब क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा 1/20, लाइट पहले इस पे स्ट्राइक कर रही है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट की ओर मिलेगा, तो इसका साइन पॉजिटिव लिया जाएगा। फिर यहां पे हो जाएगा -1/30, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट की ओर मिल रहा है तो इसका साइन नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -30। तो रिजल्ट यहां पे हो जाएगा 1/FL इक्वल्स टू 1/2 और ये हो जाएगा 30 + 20 कितना हो गया 50/। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से हमें इस लेंस की फोकल लेंथ निकल के आएगी, और ध्यान रखना कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा वहां पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी वहां पे। फिर देखो वहां पे नेक्स्ट रिजल्ट, अगर हमारे पास कोई लेंस है अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास एक लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μL, जिस मीडियम में लाके प्लेस किया वो है μm। अच्छा, अभी इस लेंस की हम फोकल लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लेंस की फोकल लेंथ हो जाएगी 1/FL किसके बराबर, μL/μm - 1। अच्छा, इसका R पॉजिटिव, इसका R नेगेटिव। तो बताओ जो भी लेंस की फोकल लेंथ आएगी ये हो जाएगा वहां पे 1/FL, 1/FL हो जाएगा μL - μm/μm, μL - μm/μm, 1/R + 1/R ये हो गया 2/R। तो जो भी लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या निकल के आ गई, उसकी फोकल लेंथ आ गई μmR/2 इंटू μL - μm। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, मान लो अभी कि ये जो लेंस है, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μL बोला, जिस मीडियम में लाके प्लेस किया उसको हमने μm बोला। अच्छा, मान लो अगर ये लेंस एयर में होता तो क्या होता, अगर मान लो ये तो मीडियम में लेके गए, ये लेंस की फोकल लेंथ हमने कैलकुलेट करी है किसी मीडियम में, मान लो यही लेंस अगर मेरा एयर में होता तो बताओ फोकल लेंथ क्या लिखते वहां पे। तो जो फोकल लेंथ लिखी जाती वो लिखी जाती 1/FL रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो अगले स्टेप में जो फोकल लेंथ आती वो आती R/2 इंटू μL - 1। देखो है कि नहीं वहां पे।
तो ये लेंस की फोकल लेंथ एयर में है और ये लेंस की फोकल लेंथ किसमें, मीडियम में। अब यहां पे हमारे पास 3 केस बनते हैं। पहला केस क्या बन रहा है, लेंस को हमने जिस मीडियम में लाके प्लेस किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। लेंस को हमने जिस मीडियम में लाके प्लेस किया तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जैसे 3/2 लेंस का है और मान लो मीडियम का 1 है। तो म्यूएल अगर ग्रेटर देन म्यू एम है तो ध्यान रखना फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव है। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि लेंस जो रहेगा वो कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स का मतलब है कि ये जो रहेगा ये लाइट को कन्वर्ज कराएगा। तो इसका मतलब है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, लेंस हमारा कॉन्वेक्स रहेगा। और अगर तुम्हारी फोकल लेंथ, देखो यहां पे कहने का मतलब क्या है कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो इसका मतलब है कि लेंस अगर दिखने में कॉन्वेक्स है तो उसका बिहेवियर भी क्या होगा, कॉन्वेक्स की तरह ही होगा। वो लाइट को वहां पे क्या कर रहा होगा, कन्वर्ज कर रहा होगा। क्लियर? अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि हमारे पास एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मीडियम का ज्यादा है। अब ऐसा कब था, ऐसा मैंने बोला था कि वहां पे हम क्या करें, एक सॉलिड ग्लास का सिलेंडर लें, यहां पे एक सॉलिड ग्लास है और इसमें हमने क्या करी, एक ओपनिंग क्रिएट करी। हमारे पास एक सॉलिड ग्लास है और इसमें हमने वहां पे क्या करी, एक ओपनिंग क्रिएट करी। तो जब ओपनिंग क्रिएट करोगे तो ये तो एयर हो जाएगा, ये तुम्हारा वहां पे ग्लास हो जाएगा। अच्छा बताओ, दिखने में जो लेंस है, दिखने में लेंस एयर का है और ये लेंस दिखने में कॉन्वेक्स है, लेकिन जब इसकी हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, म्यू एम ज्यादा है, तो इसका मतलब है फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई। फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई, इसका मतलब है कि दिखने में ये लेंस कॉन्वेक्स है, लेकिन इसका बिहेवियर कैसा है, इसका बिहेवियर डाइवर्जिंग है। तो यहां पे हम बेसिकली बोल सकते हैं नो चेंज इन नेचर ऑफ लेंस, नो चेंज इन नेचर। लेकिन अगर म्यू एम ज्यादा है, अगर म्यू एम ज्यादा है, म्यू एल कम है, तो उस केस में लेंस का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बिहेवियर चेंज होने का मतलब है कि अगर ये लेंस दिखने में कॉन्वेक्स है तो ये कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा, और दिखने में अगर कॉन्केव है तो ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मीडियम का कम है, तो क्या होगा, दिखने में कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, कॉन्केव है तो कॉन्केव की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन अगर म्यू एल म्यू एम के बराबर हो जाए, तो म्यू एल अगर म्यू एम के बराबर होगा तो फोकल लेंथ तुम्हारी इनफाइनाइट हो जाएगी। और आगे पढ़ोगे, फोकल लेंथ अगर इनफाइनाइट होती है तो पावर जो रहता है 0 हो जाता है। तो आगे क्लास में हम पावर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे 1/fl। तो वहां पे हम बोलते हैं फोकल लेंथ अगर इनफाइनाइट है तो पावर 0, और पावर अगर 0 है इसका मतलब है कि जो भी लेंस है वो एक ग्लास स्लैब की तरह क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। क्योंकि लेंस करता क्या है, लेंस जनरली लाइट को या तो कन्वर्ज कराता है या फिर डाइवर्ज कराता है। लेकिन अगर फोकल लेंथ इनफाइनाइट है, पावर 0 है, इसका मतलब है कि लाइट की कोई बेंडिंग नहीं हुई है, लाइट पैरेलल निकली है। और लाइट अगर पैरेलल निकली है तो वो एक ग्लास स्लैब की तरह क्या कर रही होगी, बिहेव कर रही होगी। तो देखो हम फाइनली ऐसा ही बोल सकते हैं कि लेंस क्या है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसको हमने बाउंड किया है 2 सरफेसेस से। लेकिन जिन 2 सरफेस की हम बात कर रहे हैं उनमें से एक सरफेस एटलीस्ट कर्व्ड होना चाहिए, प्लस लेंस को हम जिस मीडियम में लाके प्लेस कर रहे हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। तभी तो क्या होगा, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा और कॉन्केव कॉन्केव की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। अब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है कि मान लो हमारे पास एक लेंस है ग्लास का और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इस लेंस की जो फोकल लेंथ होगी एयर में, ये जो लेंस आएगा इसकी जो फोकल लेंथ आएगी एयर में
वो हो जाएगी वहां पे 20/3/2 - 1, तो ये हो जाएगा वहां पे 40 सेंटीमीटर। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही इसकी फोकल लेंथ है। अब मैं बोल रहा हूं इस लेंस को हमने वाटर में लाके क्या कर दिया, डिप कर दिया। तो ये 3/2 इसको हमने वाटर में लाके डिप कर दिया। अब बताना है लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, तो हम बोलेंगे लेंस की फोकल लेंथ ये हो जाएगा 4/3 × 2 रेडियस 40 म्यू एल 3/2 - 4/3। अब चेक करो वहां पे वैल्यू अगर पुट करोगे, या तो एक काम करें म्यू एम से डिवाइड ही कर दें वहां पे। तो आर तो था 40 / 2 म्यू एल बाय म्यू एम, तो ये हो जाएगा 3/2 4/3 यानी 9/8 - 1। तो अगले स्टेप में हो जाएगा 9 - 8 1/8 4, तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ एयर में दी हुई है और उस लेंस को अगर हम वाटर में डिप करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ 4 टाइम्स बन जाएगी। तो हम रिजल्ट ये लिख सकते हैं फाइनली। देखो फाइनली हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ एयर में एफ एयर है, अब उस लेंस को अगर हमने वाटर में लाके डिप किया है तो फोकल लेंथ जो रहती है वो 4 टाइम्स दैट इन एयर हो जाती है। तो कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, अगर लेंस को वाटर में डिप कर दिया है तो सीधे उसको 4 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना वहां पे। फिर देखो कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि लेंस को हमने कट किया है। मान लो हमारे पास कोई लेंस है और लेंस को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट किया है। ध्यान है, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली लेंस को हमने इस तरह से कट कर दिया 3 पार्ट में। अब होता क्या है, अगर किसी लेंस को हम पैरेलली कट कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो क्वेश्चन में बोलता है कि मान लो अगर ओरिजिनल लेंथ की फोकल लेंथ FL है, यहां पे F1 है, यहां पे F2 है, यहां पे F3 है, तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, F1 = F2 = F3 = FL। तो ध्यान रखना है जब भी लेंस को हम कट करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, ना ही लेंस का, ना ही मीडियम का, और ना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुआ। अभी भी जो कटा हुआ पार्ट है उसी स्फेयर का क्या है, पार्ट है। तो जब भी हम लेंस को कट करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ यहां पे FL है और अब इस लेंस को हम कट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस तरह से हमने लेंस को 2 पार्ट में क्या कर दिया है, कट कर दिया है। तो ध्यान रखना है जब हम लेंस को इस तरह से कट करेंगे तो म्यू में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो यहां पे चेंज हो गया। इसका रेडियस अगर r है तो इस पैरेलल का इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट हो गया तो फिर फोकल लेंथ वहां पे चेंज हो जाएगी। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ध्यान रखना लेंस को अगर कट किया है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर कट करोगे परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकल लेंथ वहां पे तुम्हारी क्या होगी, चेंज हो जाएगी वहां पे। फिर एक चीज और देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई लेंस है और उसका वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, और हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है सिंगल वेवलेंथ की। अच्छा अब बताओ क्या होगा, अब मुझे बताओ तुम यहां पे कि होगा क्या, ये बताओ मुझे भाई। फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है, म्यू पे डिपेंड करती है, भले ही R1 R2 सेम हो,
लेकिन यहां पे म्यू अगर अलग है, इसका मतलब है कि यहां पे इसकी फोकल लेंथ अलग आएगी, इसकी फोकल लेंथ कुछ अलग आएगी, इसकी फोकल लेंथ कुछ अलग जाएगी वहां पे। तो म्यू अगर अलग अलग है, कुछ ऐसी भी जाएगी नहीं जाएगी, तो यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां पे तीनों पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो वहां पे फोकल लेंथ भी हमें अलग अलग मिलेगी, यानी इस लेंस की वहां पे 3 फोकल लेंथ होगी। अच्छा, अब मान लो अगर यही तुम्हारा लेंस है, इसके सामने हम व्हाइट लाइट को लेके आए तो क्या होगा? हमें मालूम है व्हाइट लाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वॉयलेट, ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, वॉयलेट, ऑरेंज, विबग्योर। अब बताओ, अगर व्हाइट लाइट पास करेगी किसी लेंस से तो क्या होगा? हमें मालूम है सब कलर का म्यू अलग अलग होता है कि नहीं? क्योंकि म्यू का फॉर्मूला क्या था? म्यू का फॉर्मूला था a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा रेड का सबसे ज्यादा था, तो म्यू रेड का सबसे कम होता है, और वॉयलेट का क्या था? सबसे ज्यादा था, है कि नहीं? अब म्यू अगर अलग अलग है तो फोकल लेंथ भी वहां पे क्या होगी? अलग अलग मिलेगी वहां पे। तो जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वहां पे हम व्हाइट लाइट यूज नहीं करते हैं, वहां पे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्लियर? तो ये तुम्हारी वहां पे लेंस की थ्योरी है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे? अगली क्लास में हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। जिस तरह से फोकल लेंथ का फॉर्मूला डिराइव किया, हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की, पावर की, और उसके बाद फिर हम उसी से रिलेटेड लेंस के फॉर्मूले से रिलेटेड फिर न्यूमेरिकल क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो अभी तुम्हें क्या करना है? लेंस का केवल इतना ही पार्ट वहां पे क्या करना है? रिवाइज करना है। ठीक है? इतना तो नोट डाउन कर लो इतना।